और आइए अब देखते हैं 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। इस वक्त प्रदेश में बुलडोजर का एक्शन दिखाई दे रहा है तो कई जगहों पर प्रशासन की कार्रवाई का विरोध भी हो रहा है। वहीं प्रतापगढ़ में अवैध दुकानों को ढहाने के लिए प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा तो व्यापारियों और स्थानीय नेताओं ने इसका विरोध किया। बुलडोजर के सामने बैठकर और लेटकर भी प्रदर्शन किया गया। इसके बाद बुलडोजर बिना कार्रवाई पूरी करे वापस लौट गया। लगभग वो 15 से 20 अवैध कब्जेदार हैं जो उस भूमि का जो अगला हिस्सा है उस पर कब्जा जमाए हुए हैं और लगभग आज नगरपालिका की टीम 150 करीब पुलिस फोर्स भी थी और सारे कागजात हमने प्रशासन को, पुलिस को भी जितने भी प्रश्न थे उसके संबंध में सब कुछ उपलब्ध कराने के बावजूद भी उसका अतिक्रमण नहीं हट पाया। क्यों नहीं हट पाया ये हमारे भी समझ से परे है। बरेली में बीजेपी नेता के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। ग्रीन बेल्ट पर बारात घर बना रखा था। नोटिस के बावजूद अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया था। शेर अली जाफरी बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े हुए हैं। बुलंदशहर में 2 बेटियों ने अपने ही पिता को जीवन भर के लिए जेल भिजवाया। मां के कातिल को सजा दिलाने के लिए बेटियों ने 6 साल की लंबी लड़ाई लड़ी। बुलंदशहर में बेटियों की गवाही से पिता को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। मामला 2016 का है जब पिता ने बेटियों की मां को जिंदा जला दिया था। दरअसल बेटा पैदा न होने की वजह से कातिल पिता ने अपनी पत्नी अनु बंसल को जिंदा जला दिया था। तब दोनों बेटियां घर पर ही मौजूद थीं। मां के चले जाने के बाद बेटियों ने अपने क्रूर पिता को सजा दिलाने की ठानी और पिता के खिलाफ केस दर्ज कराया। अब 6 साल बाद कोर्ट ने बेटियों को न्याय देते हुए दोषी पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई। वर्ष 2016 में ये घटना हुई थी। दोनों बच्चियां घर पर ही थीं। उन्हीं की मौजूदगी में बताया जाता है कि इनको मदर को जलाया गया। इन दोनों बेटियों ने एविडेंस दी, कोर्ट में भी एविडेंस दी। उसके बाद सर ये निर्णय हो पाया। मनोज एंड अदर्स काफ़ी लोग उसमें एक्यूज थे। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन उसमें 306 में आरोप पत्र लगा था, लेकिन बाद में चार्ज जो फ्रेम हुआ कोर्ट में 302 में चार्ज फ्रेम हुआ। खबर बलरामपुर से, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। सड़क किनारे कुंड में 5 सवारियों से भरी एक कार गिर गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार 5 लोगों के डूबने की आशंका है। फिलहाल गोताखोरों की मदद से कार को निकाल लिया गया है, लेकिन कार में सवार लोगों की तलाश की जा रही है। ये दर्दनाक हादसा तुलसीपुर से बलरामपुर की ओर आ रही थी कार, उसमें हुआ है। घटना के बाद से पुलिस और प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से सवारियों की तलाश की जा रही थी। कोतवाली इत्तेहाद थाना क्षेत्र के बिल्हा गांव के पास ये हादसा हुआ है। गोताखोरों ने फिलहाल कार को तो निकाल लिया है, लेकिन सवारियों की तलाश लगातार की जा रही है। सड़क किनारे तालाब में कार गिरने के बाद से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ लग गई। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से सवारियों को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद भी सवारियों को तो नहीं निकाला जा सका। उनका कुछ भी पता नहीं लगा, लेकिन कार को निकाल लिया गया है। वाराणसी में जीएसटी की टीम पर व्यापारियों ने धावा बोल दिया। छापा मारने गई टीम पर गुस्साए व्यापारियों ने मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि छापा मारने गई टीम पर व्यापारियों ने हमला कर दिया। मलदहिया क्षेत्र के लोहा मंडी में जीएसटी की छापेमारी चल रही थी। इस छापेमारी पर व्यापारियों में भारी आक्रोश था, इसलिए व्यापारियों ने जीएसटी टीम पर हमला कर दिया। छापेमारी बीच में ही छोड़कर अधिकारी भाग चले। फिलहाल व्यापारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। मथुरा में स्लॉटर हाउस की सूचना पर हिंदुवादी संगठन और दूसरे समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में बीच में जमकर हंगामा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की। मथुरा के थाना सदर बाजार क्षेत्र के औरंगाबाद में उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्लॉटर हाउस की सूचना पर पहुंचे हिंदुवादी संगठन के लोग और दूसरे समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के आमने सामने आने पर हालात बिगड़ गए और दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। बचाव में हिंदुवादी नेताओं को अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग तक करनी पड़ी।
गौ कटान को लेकर पप्पू पुत्र हनीफ के घर पर हुए बवाल की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और बढ़ते मामले को शांत कराया। पुलिस ने हनीफ के मकान की तलाशी ली। फिलहाल पुलिस को मौके से गाय काटने से संबंधित कोई सामान नहीं मिला, लेकिन पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नजर बनाए हुए हैं और इलाके में गश्त कर शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं। पुलिस माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। बजरंग दल वाले बता रहे थे, वो लोग आए थे और यहाँ के बिना बात को घर को पीटने लगे, बच्चों को मारने पीटने लगे, सबके हाथ में पिस्टन थी। महोबा में खुद को जिंदा साबित करने के लिए कई लोग विभागों के चक्कर काट रहे हैं। गले में तख्ती लगाकर चिल्ला रहे हैं कि जिंदा हूं मैं। इस मामले में जिलाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए ग्राम सचिव को सस्पेंड कर दिया है। महोबा में कई लोग जीवित होने के बावजूद खुद को जिंदा घोषित करने में जुटे हैं। मामला महोबा जिले के कबरई ब्लॉक का है, जहां पचपहरा गांव के 5 लोग सरकारी दस्तावेज में मृत घोषित हो चुके हैं, जिसके बाद इन लोगों की वृद्धा पेंशन बंद कर दी गई है। ये तस्वीरें महोबा के डीएम ऑफिस की हैं, जहां ये लोग गले में तख्ती लगाकर जिंदा होने की गुहार लगा रहे हैं। इन लोगों के पास जीविका के लिए पेंशन का ही सहारा था, वो भी अब बंद हो चुकी है। अब सरकारी कागज में दोबारा जिंदा होने की मांग कर रहे हैं। ये परेशानी है साहब कि हम बूढ़े आदमी और किसी ने जलन के हो चाहे जैसे हो पेंशन कटवा दी, सो 1.5-2 साल हो गो पेंशन नहीं मिली और भूखन प्यासन मारते हैं और पेंशन किसी ने मरो घोषित कर दिया, लिखवा दिया कि वो मर गया हसारमन। इसमें एसडीएम साहब और समाज कल्याण अधिकारी दोनों जांच करेंगे। कल जो है वो 12 बजे तक मेरे सम्मुख रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि कैसे ये हुआ और भविष्य के लिए निर्देशित किया गया है कि सभी जो रिपोर्ट आती हैं उनके हर पेज पर सिग्नेचर होंगे। ग्रेटर नोएडा में प्रदेश का पहला डेटा सेंटर बनकर तैयार हो रहा है। इस डेटा सेंटर में करीब 5000 करोड़ का निवेश होना है। संभावना है कि पीएम मोदी इस सेंटर का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क ग्रेटर नोएडा में बनकर तैयार हो रहा है। करीब 5000 करोड़ का निवेश होगा। 24 महीने में इसे बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। काम तेजी से चल रहा है। 3 लाख स्क्वायर मीटर में इसे बनाया जा रहा है। यूपी का पहला डाटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में तैयार हो रहा है। ये डाटा सेंटर 5000 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है। इसे बनने में 24 महीने का लक्ष्य रखा गया है। संभावना है कि इस सेंटर का उद्घाटन पीएम मोदी कर सकते हैं। ये सेंटर ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 में बनाया जा रहा है। इससे एक बिल्डिंग की क्षमता 5000 सर्वर रैक की है। तय योजना के मुताबिक 6 डाटा सेंटर बिल्डिंग बनाई जाएंगी, जिसमें 30,000 सर्वर रैक की क्षमता होगी। फिलहाल काम तेजी से चल रहा है। पूरा होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका उद्घाटन करेंगे। कैमरामैन नागेंद्र के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का बड़ा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है, लेकिन शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा पर एआईएमआईएम अध्यक्ष सुधीर ओवैसी सियासत करते नजर आ रहे हैं। 1-2 छिटपुट घटनाओं का जिक्र कर उन्होंने यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने शांतिपूर्ण से संपन्न कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने राज्य सरकार पर मुसलमानों से भेदभाव करने का आरोप लगाया। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के हुदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है, गाजियाबाद में आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ओवैसी अपने ट्वीट और बयानों में उन मुसलमानों का जिक्र नहीं करते जिन्होंने प्रदेश में कई जगहों पर कांवड़ियों की सेवा की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ओवैसी के लगाए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सबका साथ सबका विश्वास है। देखिए, कांवड़ यात्रियों की सेवा हम करते हैं और करते रहेंगे। इस प्रकार के जहरीले ट्वीट से न सरकार की सेहत पे कोई असर पड़ता है, न उसमें बदलाव आएगा, न समाज के ऊपर इसका कोई असर पड़ता है। मिशन 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। इसके लिए 3 दिनों तक चित्रकूट में मंथन करेगी। इस बैठक में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। यूपी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं।
इसी क्रम में 29 से 31 जुलाई तक चित्रकूट में प्रशिक्षण शिविर लगेगा। इस शिविर में केंद्रीय मंत्री, संगठन के पदाधिकारी और सीएम योगी समेत यूपी के आला नेता भी शामिल होंगे। ये माना जा रहा है कि इस प्रशिक्षण शिविर में 2024 लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना रही है, उस रणनीति पर किस तरह से अमल करना है, इस पर मंथन किया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर में उत्तर प्रदेश से संबंधित जो केंद्र में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो केंद्र में पदाधिकारी हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश भाजपा के सभी पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रशिक्षण शिविर में मौजूद रहेंगे। और माना यह जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का रोड मैप इस प्रशिक्षण शिविर में तैयार होगा। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।